अपनी अपनी घड़ियों पर नजर दौड़ाएं। टक टक टक। ये घड़ी की सुई की आवाज नहीं है, ये आपकी जिंदगी के दरख्त पर कुल्हाड़ी चलने की आवाज है। हर सेकंड के साथ एक चिप कट कर गिर रही है और दरख्त कमजोर होता जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप सब एक खौफनाक मंजर का तस्वुर करें। फर्ज करें आप एक ऐसी बिल्डिंग की 100वीं मंजिल पर हैं। मंजर बहुत खूबसूरत है, ठंडी हवा चल रही है। आप नीचे देखते हैं तो दुनिया बहुत छोटी और हकीर लगती है। आप मुतमईन हैं, लेकिन अचानक बिल्डिंग में आग लग जाती है। नीचे जाने वाली लिफ्ट बंद है, सीढ़ियां धुओं से भरी हुई हैं, आग के शोले तेजी से ऊपर आ रहे हैं। आप चीखते हैं, मदद को पुकारते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। उस वक्त आपकी जेब में करोड़ों का चेक है, हाथ में महंगा तरीन मोबाइल है। सवाल ये है, क्या वो चेक उस आग को बुझा सकता है? क्या वो मोबाइल आपको बचा सकता है? हरगिज नहीं। उस वक्त आपकी जुबान पर सिर्फ एक फरियाद होगी, काश मुझे थोड़ा सा वक्त और मिल जाता। मेरे भाइयों, वल्लाह हम सब उसी जलती हुई इमारत में खड़े हैं। मौत की आग हमारी उम्र की सीढ़ियों को नीचे से जलाती हुई ऊपर आ रही है और हम ऊपर खड़े होकर सेल्फियां लेने में मसरूफ हैं। हम समझते हैं कि ये तमाशा हमेशा जारी नहीं रहेगा। आज हमारा मुआशरे का इल्मिया देखें। हमने आसाइश को सुकून समझ लिया है। आज हमारे पास सोने के लिए नरम गद्दे तो हैं, मगर नींद नहीं। बड़े बड़े आलीशान घर तो हैं, मगर उनमें रहने वाले रिश्तों में मोहब्बत नहीं। महंगे अस्पताल और दवाइयाँ तो हैं, मगर सेहत नहीं। हमारी सुबह मोबाइल की स्क्रीन से शुरू होती है और रात उसी स्क्रीन पर ख़त्म होती है। मसला ये है कि हम दूसरे की मौत की खबरें स्क्रॉल करते करते ये भूल जाते हैं कि एक दिन हमारी तस्वीर भी इसी तरह किसी ग्रुप में शेयर हो रही होगी और नीचे लिखा होगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लोग 2-4 दिन अफसोस करेंगे, सैड रिएक्ट देंगे और फिर दुनिया वैसे ही चलेगी, बस आप नहीं होंगे। किसी शायर ने क्या खूब ही नक्शा खींचा है, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। मेरे दोस्तों, इस खौफनाक अंजाम से बचने का रास्ता क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तबीब आज़म हैं, उन्होंने हमें आज से 1400 साल पहले वो फार्मूला बता दिया था जिसे हमने भुला दिया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को नसीहत करते हुए फरमाया, 5 चीज़ों को 5 चीज़ से पहले गनीमत जानो। आइए ज़रा उन 5 चीज़ों को अपनी आज की ज़िंदगी पर रख कर देखते हैं। जवानी को बुढ़ापे से पहले। हम कहते हैं अभी तो जवान है, मौज मस्ती कर ले, दाढ़ी बाद में रख लेंगे, नमाज बुढ़ापे में पढ़ लेंगे। अरे नादान, क्या तुझे गारंटी मिली है कि तू बूढ़ा होगा? आज कब्रिस्तान जाकर देखो, वहाँ बूढ़ों से ज़्यादा जवानों की कब्रें मिलेंगी। जवानी तो बर्फ़ की सिल्ली की तरह होती है जो धूप में रखी है और तेज़ी से पिघल रही है। जब पिघल गई तो सिर्फ पानी रह जाएगा, हाथ कुछ नहीं आएगा। सेहत को बीमारी से पहले। आज आपके घुटने सलामत हैं, माथा टेक लो अपने रब के आगे। कल जब अस्पताल के बेड पर नलकियां लगी होंगी, जब डॉक्टर जवाब देंगे, उस वक्त दिल चाहेगा कि सजदा करो, मगर जिस्म इजाज़त नहीं देगा। उस वक्त की हसरत मत पूछो, वो बेबसी मार डालेगी। मालदारी को मुहताजी से पहले। आज जेब में पैसा है तो गरीबों को देते हुए हाथ कांपते हैं। हम सोचते हैं बैंक बैलेंस कम ना हो जाए। याद रखो, जो पैसा बैंक में है वो तुम्हारे वारिसों का है, और जो तुमने अल्लाह के रास्ते में दे दिया, बस वही असल में तुम्हारा है, जो आगे जाकर तुम्हें मिलेगा। कफन में जेब नहीं होती, वहाँ ATM कार्ड नहीं चलता। फुर्सत को मसरूफियत से पहले। हम कहते हैं टाइम पास नहीं हो रहा है। अफसोस, वक्त तो तुम्हें काट रहा है और तुम कह रहे हो वक्त नहीं कट रहा है। क़यामत के दिन इंसान कहेगा, ऐ अल्लाह, मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दे ताकि मैं एक बार सुबहान अल्लाह कह लूँ, लेकिन वो 1 मिनट नहीं मिलेगा। आज घंटों फजूल बहसों और ड्रामों में वक्त ज़ाया करने वालों, उस वक्त की कद्र करो। ज़िंदगी को मौत से पहले ये आखिरी मौका है। ये सांस जो अभी ले रहे हैं, ये अल्लाह की तरफ से इनाम है। अगली सांस आएगी या नहीं, कोई नहीं जानता। ज़रा तसव्वुर करें वो वक्त जब गुस्ल के तख्ते पर आपका जिस्म पड़ा होगा। वो दोस्त जो आज आपके साथ कह लगा रहे हैं, वही आपके कपड़े कैंची से काट रहे होंगे। आपका नाम ख़त्म हो जाएगा, लोग कहेंगे जनाजा कहाँ है, मैयत कब उठाई जाएगी। कोई आपको सेठ साहब या अफसर साहब नहीं कहेगा। फिर वो अंधेरी कोठरी, कब्र,
جہاں نہ کوئی وائی فائی ہے، نہ روشنی، نہ دوست، نہ یار، صرف آپ اور آپ کے اعمال۔ اگر اعمال اچھے ہوئے تو قبر باغ بن جائے گی، اور اگر برے ہوئے تو وہ سانپ اور بچھو جن کا ذکر سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہاں فرشتہ پوچھے گا تیرا رب کون ہے؟ اگر دنیا میں رب کی مانی ہوگی تو زبان کھلے گی، ورنہ خوف سے زبان تالوں سے چپک جائے گی۔ میرے بھائیوں، میرے عزیز دوستوں، ابھی وقت ہے، ابھی سانس چل رہی ہے، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ آج ہی اسی وقت اپنے رب سے صلح کر لو، اپنے گناہوں کو یاد کرو اور دل سے کہو، یا اللہ میں تھک گیا ہوں گناہوں سے، میں ہار گیا ہوں اپنے نفس سے، تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ کی قسم وہ بڑا رحیم ہے، تم ایک قدم اس کی طرف بڑھاؤ، وہ 10 قدم تمہاری طرف آئے گا۔ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ انتظار کر رہا ہے کہ کب کوئی بندہ میری طرف پلٹ کر آئے، میں اسے سینے سے لگاؤں۔ آئیے عہد کریں کہ آج کے بعد ہماری زندگی غفلت میں نہیں گزرے گی، نماز نہیں چھوڑیں گے، حقوق العباد ضائع نہیں ہوگی۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جہاں ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔